अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ जिन टॉपिक्स पे हम करेंगे उनके नाम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और डायोड। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि लम्स में और सीएमसी में आ चुका है। The study of geometric form of crystalline solids by using X-rays, electrons or neutron beams constitute the science of। तो ये हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में पढ़ा था कि जब हम क्रिस्टलाइन का जियोमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं तो उसमें हम एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं और इस स्टडी को क्रिस्टलग्राफी कहते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा ए, इसको मैं बी होगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्पेस पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। और ये क्वेश्चन भी लम्स में और सीएमसी में आ चुका है। तो हमने पढ़ा था कि एटम्स को 3 डायमेंशन में अरेंज करने को हम लैटिस एरे भी कहते हैं, और हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, या हम इसको स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ई होगा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रिस्टल डायोड इज़ अ डैश डिवाइस। तो क्रिस्टल डायोड जो है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डिप्लेशन रेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज काज बाय। तो डिप्लेशन रीजन मैंने बताया था डिफ्यूजन की वजह से बनता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ डोपिंग इन सेमीकंडक्टर इंक्रीज देन साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो जब भी हम डोपिंग करेंगे तो याद रखिएगा डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिप्लेशन रीजन की साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पीएन जंक्शन डायोड इफ़ पी रीजन इज़ हेवली डोप्ड देन एन रीजन। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि पी रीजन ज़्यादा डोप्ड है और एन रीजन जो है वो कम डोप्ड है। तो जहाँ पे कैरियर ज़्यादा होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जहाँ पे कैरियर कम होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे पी रीजन हेवली डोप्ड है, तो पी रीजन में डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो कम होगी। तो ग्रेटर इन पी रीजन ये नहीं होगा, क्योंकि पी रीजन हेवली डोप्ड है। ग्रेटर इन एन रीजन तो ये बिल्कुल सही है, एन रीजन में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हम बी कर देते हैं। इस बात को आप नोट कर दें कि जो हेवली डोप्ड होगा वहाँ पे डिप्लेशन रीजन की साइज़ कम बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, डिप्लेशन रीजन कंटेंट्स। तो मैंने क्लियर कट आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था कि डिप्लेशन रीजन के अंदर ना तो होल्स होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सॉरी इसका ऑप्शन डी होगा, नो चार्ज कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। तो ऑप्शन नंबर ए है डायोड, अ डायोड कंसिस्ट 2 पी टाइप मटेरियल। डायोड में 2 मटेरियल तो होते हैं, पर दोनों मटेरियल पी टाइप नहीं होते हैं, और दोनों मटेरियल एन टाइप भी नहीं हो सकते। डायोड में एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पी टाइप रीजन ऑफ डायोड बिहेव्स एज। जो पी टाइप रीजन डायोड का है वो हमेशा एनोड बिहेव करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 होता है, और जर्मोनियम का अगर डायोड होगा तो कितना होगा, 0.3। तो इसी तरीके से ये जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है, ये जो एमसीक्यूज़ का डिस्कशन था,
इन टॉपिक्स के मुतालिक। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए जो पास पेपर में आए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से अगर आप थ्योरेटिकल डिस्कशन सही तरीके से समझेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ भी समझ में आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक किसी और लेक्चर में करेंगे। और फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।